नमस्कार, जोहार बच्चों। मैं स्टडी 24 जोन के माध्यम से आप सबों के बीच पुनः एक बार फिर से उपस्थित हूं। और आज जिस वीडियो को लेकर के मैं उपस्थित हूं वह विद्यालय परिवार के लिए हमारे लिए सभी शिक्षकों के लिए, हम सबों के लिए बहुत ही दुखदाई। आप देख सकते हैं किस प्रकार से अधिकारी, पदाधिकारी और मीडिया कर्मी सहित को यहाँ पर बुलाया गया था। तो चलिए समझते हैं माजरा क्या है। ये देखिए, अधिकारी यहाँ पर जायज़ा लेने के लिए पहुँचे हुए हैं। शुरुआत में ही हमने यह सूचित किया था कि यह मामला परियोजना +2 उच्च विद्यालय रामपुर, जो चौपारण प्रखंड में स्थित है, उससे संबंधित है। और घटना यह है कि यहाँ के विद्यालय के ICT लैब में चोरों ने अपना हाथ साफ कर लिया और लैब में पड़े हुए सभी डेस्कटॉप सहित उनके जितने भी उपकरण थे उनको अपने साथ लेकर के चलते बने। ये देखिए ICT लैब है और पदाधिकारी इसमें पहुंचे हुए हैं जांच के लिए। मैं आपको लैब की पूरी वीडियो दिखाता हूं और ये दिखाने का प्रयास करता हूं कि कैसे यह व्यवस्थित था। देखिए, अलग अलग डेस्क बने हुए हैं जहां बच्चे कंप्यूटर से संबंधित जानकारी ग्रहण करते थे। और ये इसको तोड़ा गया और ये इस रास्ते के द्वारा पहले इसी को तोड़ा, उपकरण लेकर के चोर फरार हुए। ये देखिए आप, यहाँ पर भी एक दरवाज़ा दिख रहा होगा जिसे तोड़ा गया है। हालांकि ये दरवाज़ा अंदर से लॉक होने के कारण चोर इस दरवाजे को तोड़ तो दिए मगर इधर से प्रवेश नहीं कर सके। इसलिए उन्होंने अगले दरवाजे को टारगेट बनाया और उनमें लगे 3 तालों को बड़े ही इत्मीनान से रात्रि में तोड़ करके चोरी की घटना को अंजाम दिया। तो अंजाम देने के बाद देखिए पहुंचे हुए पदाधिकारी किस प्रकार से मुआयना कर रहे हैं कि चोरों ने आखिर किस रास्ते, किस तरह से चोरी किया। तो बताते चले, चोर जिस रास्ते से भागे सामान लेकर के, उस रास्ते में सामान बिखरा पड़ा हुआ एक आपको यहाँ पे दिख जाएगा। मॉनिटर मिला हुआ है। इधर से थाना प्रभारी के द्वारा भेजे गए थाना के SI पहुंचे हुए थे। उन्होंने उतर करके पूरे घटनास्थल का जायजा लिया, निरीक्षण किया और ये भी देखने का प्रयास किया कि कहीं पर और कोई सुराग तो चोरों ने नहीं छोड़ा है, ताकि हम उन तक अपनी पहुंच को और भी मजबूत बना सकें। इसकी पूरी निरीक्षण करने के दौरान हमें इन बातों पर भी ध्यान देना चाहिए कि आखिर प्रखंड में इस तरह की घटनाएं जब बढ़ जाती है तो इसको रोकने की जवाबदेही सबसे पहले पुलिस पर आती है। हाल ही में पता चला है कि चौपारण प्रखंड के कई विद्यालयों में भी ICT लैब को इसी तरह से चोरों ने निशाना बनाया और वहां पर पड़े सभी उपकरणों को अपने साथ लेकर के चलते बने। तो ये देखिए, इसी रास्ते से, इसी तरह से ये 2 मंजिला इमारत है स्कूल और नीचे बना हुआ ये वॉशरूम है और इसी वॉशरूम की छत पे चढ़ करके वो 2 मंजिले भवन पे चोर पहुँचे और उन्होंने ICT लैब तक पहुँच के लिए अपने रास्ते को सुगम बनाया और ICT लैब के ताले को तोड़ करके उसके अंदर दाखिल हुए और दाखिल होने के बाद उन्होंने घटना को अंजाम दिया। ये आप देख सकते हैं, ये ताले पड़े हुए हैं और यहाँ पे हमारे मीडिया कर्मी बंधु जो पहुँचे हुए थे उन्होंने भी इस खबर को अपने कैमरों में कैद किया, अपने अंदाज से इसको दिखलाने का प्रयास किया और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन क्या खबर पहुंचाने, तहकीकात करने से ही इस प्रकार के कार्यों पर रोक लगाया जा सकता है, चोरों को उनके मंसूबों से रोका जा सकता है? हमें तो यह कदापि नहीं लगता है, क्योंकि चोर
बहुत शातिर होते हैं और वो चोरी की घटना को अंजाम देने से पहले पूरी तहकीकात करते हैं। ये देखिए, एक छोटा सा पुर्जा एसआई के हाथों में पड़ा, मगर यह पुर्जा संबंधित किसी भी प्रकार को सुराग को अपने अंदर समेटे हुए नहीं था। इस कारण से इसको पुनः जथावत फेंक दिया गया। ये बच्चों से संबंधित कोई कागज़ थे जो बच्चों ने फेंके थे। थाना प्रभारी के द्वारा भेजे गए एसआई आगे बढ़ते हैं और पुनः एक बार उस कक्ष का निरीक्षण करते हैं, बड़े ही गंभीर रूप से, जिस कक्ष में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। आप ये देखिए किस प्रकार से दीवार को तोड़ करके और लॉक को तोड़ा गया है, मगर अंदर से दरवाज़ा लॉक होने के कारण यहाँ पर उसमें सफल नहीं हो पाए और अगले दरवाजे को टारगेट बनाया गया। आप नीचे ताले बिखरे पड़े हुए देखे होंगे। ये अंदर का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पे डेस्क बना हुआ है, सभी कुर्सियाँ लगी हुई थी जिस पे बच्चे बैठ करके 12 के सीट जो डेस्कटॉप लगे हुए थे उसमें कंप्यूटर से संबंधित जानकारी ग्रहण करते थे। यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा, ये बोर्ड, जिस बोर्ड को आप देख रहे हैं, वहाँ पे चोर ने एक अहम सुराग छोड़ा है जो मामले को दिग्भ्रमित करने के लिए भी हो सकता है या मामले तक पहुँचने के लिए एक कड़ी भी। अब पुलिस इस पर जांच करेगी, पता करेगी, अनुसंधान करेगी और यह समझने का प्रयास करेगी कि हालांकि में ये जो सुराग बोर्ड पर लिख करके चोरों ने छोड़ा है, क्या वो मामले को दिग्भ्रमित करने के लिए छोड़ा है या कोई ऐसा अनुभवहीन चोर था जिसने यह जानकारी गलतीवश छोड़ दी और अपने पकड़ाने का एक जरिया बनाया। ये तो पुलिस तहकीकात करेगी, अनुसंधान करेगी, तभी पता चल पाएगा ये कितना हकीकत है। हालांकि इसी जानकारी को उसने बोर्ड के अलावा कॉपी में भी नोट किया था। ये कुछ ऐसे विवाद थे, ऐसे लिखे हुए थे जो विवादित हो सकता था, धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ हो सकता था, इसलिए हमने इस बात पर ज़्यादा फोकस नहीं दिया। हालांकि थाना प्रभारी ने इसको बड़े ही, उसके द्वारा भेजे गए लोगों ने इसको बड़े ही गंभीरता से लिया है, उसकी फ़ोटो ली है और इस जानकारी को ये हम सुराग के तौर पर इस्तेमाल करने की भी बात कही है। चलिए देखते हैं कि मौके पर पहुँचे एसआई क्या बोलते हैं इस मामले को लेकर के और उनको सुनने का प्रयास करते हैं। भूत सुराग तो छोड़ा, जानने का प्रयास करते हैं इस घटना के विषय में। पता नहीं चले हुए चीजें बगैर एक सुराग छोड़ दिया। संबंधित उच्च पदाधिकारी से इस दरमियान बात करते हुए तो और साथ में पहुंचे हुए पदाधिकारी बीओ चौपारण राकेश कुमार और जो थाना प्रभारी हैं अनुपम प्रकाश चौपारण के, उनके द्वारा भेजे गए एसआई, जिनको निरीक्षण के लिए मुख्य रूप से भेजा गया है। और इस दरमियान हमारे बीच उपस्थित बाबा न्यूज़ के मीडियाकर्मी, चलिए देखते हैं इस मामले पर। कुछ नंबर मिला हुआ है जो कॉपी पर लिखा हुआ है, उसका सत्यापन करके अगर सर हम लोग करवाएं। चोरों का बहुत मनसूबा बढ़ गया सर, मतलब ब्लैक बोर्ड पे अपना नाम और बहुत सारा चीज जो लिख कर दिया, उसके बारे में हम लोग तहकीकात करेंगे। धन्यवाद सर। तो चौपारण थाना के थे और यहाँ के प्रधानाध्यापक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक मनोज सर से कि वो क्या इस मामले से संबंधित बताते हैं। प्रत्येक दिन की तरह हम लोग जब विद्यालय पहुंचे तो सारे बच्चे प्रेयर किए जा रहे थे, साफ सफाई खुला हुआ गेट इसी तरह खुला हुआ था। शिक्षक लोग सारे लोग आए, देखने के बाद पता चला कि पूरा ताला टूटा हुआ है, 4 ताला लगा हुआ था, चारों ताला टूटा हुआ है। इसके बाद देखा गया कि पूरा सारा प्रोजेक्टर, कंप्यूटर सेट 11-12 सेट जो भी था सारे तो डिटेल्स पूरा देखने के बाद ही पता चल रहा है कि सारे कंप्यूटर जो 11 से 12 सेट थे वो लेकर के भाग गए। माउस वगैरह कुछ बचा हुआ है, बाकी टोटल हम लोग देख लेते हैं लिस्ट के अनुसार से कि क्या क्या नहीं है। बाकी देखने से लग रहा है कि 11 सेट जितना भी कंप्यूटर है सारा लेकर के भाग गए हैं। बैटरी था यूपीएस का, वो भी लेकर के भाग गए हैं। प्रोजेक्टर इसके पहले भी इस विद्यालय में चोरी हो चुकी है, 4-5 साल पहले भी हुई थी, 2020 में भी, इसके पहले भी हुआ चोरी। इस विद्यालय में चोरी की घटना होती ही रहती है। क्या कहना चाहिएगा सर, सबसे पहले उनको जो
ग्रामीण यहाँ का जो अध्यक्ष वगैरह एक समिति चलता है उनको क्या करना चाहिए? उन लोगों को कहना यही चाहेंगे कि अगर इधर थोड़ा सा अगर यहाँ पर क्या कहते हैं पीयून हो जाता है या रखवाली करने के लिए चौकीदार हो जाता है रात के लिए तो ज़्यादा बेस्ट होता। लेकिन यहाँ विद्यालय सुदूर में है, जंगल में है, गांव से किनारे है, गांव से लगभग आधा किलोमीटर दूर पे है, पूरा सुना रहता है। चोर लोग का मनसूबा और बढ़ जाता है, आराम से चोरी करके ले भाग जाते हैं। धन्यवाद सर। तो सही बात है, ये जो चौपारण मुख्यालय से अगर बात किया जाए तो 20 किलोमीटर दूर पर ये जो है स्कूल पड़ता है और यहाँ पे लगातार जो है टूरिस्ट सामने आ रही है। तो अभी आपने सुना विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य मनोज सर को कि वो इस घटना के विषय में कैसे जाने, सारी चीज़ों को भी आपने सुना व जाना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये देखिए आप, चोरों ने वो घटना को अंजाम दिया है, पर यहाँ पर पहले प्रयास में असफल हुए थे। और देखते हैं हम लोग कि इस घटना पर बीओ राकेश सर क्या कुछ कहते हैं। मास्टर साहब द्वारा 9:30 बजे मुझे सूचना दी गई कि ICT लैब में चोरी हो गई। तो सूचना मिलने के मेरे साथ पड़ा गया कि बच्चों के उनके लिए सरकार उपलब्ध करा रही संसाधन, उसके बावजूद कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा ऐसा अंजाम दिया जा रहा है। फिर मास्टर साहब को मैं सलाह दिया कि के बारे में सूचित करें, FIR दर्ज करें और जिला सूचना दी जाए। स्थानीय पदाधिकारी होने के नाते मैं सोमानिया विद्यालय में और यहाँ स्थिति को देख रहा हूँ। भविष्य हम लोग विभाग को देखेंगे हाई स्कूल जितने जहाँ ICT उपलब्ध है उन विद्यालयों में रात्रि प्रहरी की कोई व्यवस्था की है। कीमती सामान विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध कराया गया है, उसकी सुरक्षा तो अभी आपने सुना प्रखंड चौपारण बीओ राकेश सर को। ये देखिए, विद्यालय में जब इस तरह की घटनाएं घटती है तो हमें समझना चाहिए कि इस घटने से मुख्य रूप से कौन प्रभावित होंगे। यहाँ पे चलिए सुनने का प्रयास करते हैं। इस विद्यालय के पूर्व में उपाध्यक्ष रह चुके हैं। मतलब कि जवाबदेही रहता है, क्या कहेंगे सर इस तरह का जो हरकतें हुई है, इस तरह का इंजाम हुआ है, बच्चों लोग पर काफ़ी जो है ये भी स्वाभाविक सी बात है, बहुत निंदनीय घटना है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। सीधा सीधा बच्चे के राइट बाधित होने की तो बात है। इसमें देखिए गवर्नमेंट अपने जो संसाधन जो दिया था यहाँ पे ICT लैब, यहाँ ग्रामीणों बहुत उत्साह थे। यहाँ के बच्चों को कंप्यूटर कोर्स कराया जाएगा, सिखाया जाएगा, रियल सीखते भी थे। अगल बगल क्षेत्र सुदूरवर्ती क्षेत्र हम लोग पढ़ता है, अगल बगल 20 किलोमीटर दायरे में कोई भी कंप्यूटर क्लास यहाँ पे नहीं थे। इस माध्यम से बच्चे लोग यहाँ सीख पाते थे। और भी जैसे प्रोजेक्टर के माध्यम से बहुत यूनिक चीज़ था जो कि यहाँ बच्चा आराम से पढ़ लिख सक रहा है, देख रहा था। अगर कुछ दिन पहले भी बात किया जाए तो यहाँ शराब का जो है बहुत ज़्यादा ये आ रहा था, कंप्लेन आ रहा था, क्या किए इसके बारे में? क्योंकि उसमें हम भी एक्टिव हुए, कुछ ग्रामीण एक्टिव हुए। इसके कारण देखिए अभी तो शराबियों का अड्डा कुछ बंद हुआ है, लेकिन इतना सुनसान होने के बावजूद रात में सबको आना संभव नहीं है। और जब तक कि विभाग के द्वारा यहाँ पे रात्रि प्रहरी या गार्ड का व्यवस्था न हो जाए, हमको नहीं लगता स्कूल सुरक्षित रह पाएगा। और स्थानीय प्रशासन में से हम लोग मांग करते हैं, इस तरह के घटना प्राय देखा जाता है, बराबर हो ही जा रहा है, साल 2 साल में होते ही रहता है। तो मैं प्रशासन से अनुरोध करूँगा कि बीच में पेट्रोलिंग दिया जाए और सबसे पहले चीज़ मामले को उद्भेदन किया जाए और उसको कठोर से कठोर सजा मिले ताकि एरिया शांतिपूर्ण रह सकें, विद्यालय समाज सुरक्षित रह सके। क्योंकि विद्यालय का ऐसा सरकारी कोई भी संस्था एक ऐसा चीज़ होता है, वहाँ किसी कोई ग्रामीण विशेष देख नहीं कर सकता है। वो कभी आया कभी चल गया, जिम्मे में हो एक गार्ड और रात्रि प्रहरी यहाँ व्यवस्था होना अनिवार्य है, तो ये स्कूल सुरक्षित रह पाएगा। अपने उससे यही बोलना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य, पूर्व में रह चुके अध्यक्ष और साथ में यहाँ के ग्रामीण। तो विद्यालय पर इस तरह का आक्रमण या धार्मिक संस्थानों पर आक्रमण, ये दोनों आक्रमण बराबर होते हैं।
आपने मध्यकाल में इस तरह के आक्रमण को मुख्य रूप से देखा होगा कि विद्यालय पर किस प्रकार से आक्रमण किया गया विदेशियों के द्वारा, और वहाँ की शिक्षण संस्थान के अलावा धार्मिक संस्थान पर किस प्रकार से त्राहिमाम मचाया गया। ये नसें होती है किसी भी समाज की, इस नसों को काटने का काम जो किया जाता है, समझिए वो पूरे समाज को अपंग बनाने का काम करता है। ये देखिए आप पहुँचे हुए निरीक्षण के लिए थाना प्रभारी के द्वारा, और ये विद्यालय कितना अच्छा इसको सजाया गया है, कितना अच्छा। यहाँ के बच्चों को भविष्य के बनाने के लिए शिक्षक प्रयास कर रहे होंगे। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।